देखिए, पाइथन में एक लाइब्रेरी है विकीपीडिया लाइब्रेरी, और इसको किस तरीके से यूज़ करना है वो आज हम लोग देखेंगे। विकीपीडिया लाइब्रेरी का यूज़ करके आप लोग क्या कर सकते हैं, विकीपीडिया से कंटेंट को आप यूज़ कर सकते हैं। विकीपीडिया में लिखे गए आर्टिकल्स की समरी या उन टाइटल्स का मेटा डेटा, इनको भी आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और उस कंटेंट का आप अपने प्रोग्राम में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं विकीपीडिया लाइब्रेरी। विकीपीडिया लाइब्रेरी को किस तरीके से यूज़ करना है पाइथन प्रोग्राम का यूज़ करके, वो हम देखेंगे। सबसे पहला जो काम आपको करना है वो करना है कि आपको यहाँ पर टर्मिनल पर जाकर सबसे पहले आपको इंस्टॉल करना है विकीपीडिया। तो यहाँ पर PIP विकीपीडिया, ये आपको करना है, PIP इंस्टॉल विकीपीडिया। एक बार ये इंस्टॉल हो गया, उसके बाद आप विकीपीडिया लाइब्रेरी में आने वाले बहुत सारे फंक्शंस हैं उनको आप यूज़ कर पाएंगे। तो ये आपको ध्यान रहे, सबसे पहला काम विकीपीडिया को इंस्टॉल करना। एक बार जब आपका ये इंस्टॉल हो जाए, चूँकि मेरे कंप्यूटर में ऑलरेडी ये इंस्टॉल है, अब मैं इसे कर देता हूँ बंद। एक बार जैसे ये इंस्टॉल हो जाता है, उसके बाद हमको प्रोग्राम लिखना है। सबसे पहला इंपोर्ट विकीपीडिया को इंपोर्ट करते हैं। उसके बाद अभी मैं सबसे पहला एग्जांपल देता हूं कि हम लोग सर्च करते हैं कि क्या विकीपीडिया में जो टाइटल हम देने वाले हैं वो टाइटल अवेलेबल है, या उससे मिलते जुलते कौन कौन से टाइटल अवेलेबल हैं। तो उनको प्रिंट करने के लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहला काम आप लिखिए प्रिंट। यहाँ मैं लिखूंगा विकीपीडिया डॉट सर्च, और सर्च के बाद यहाँ पर हम एक टाइटल देंगे जिसको हमको सर्च करना है। चलिए मैं यहाँ पर ले लेता हूँ टेस्ला। तो अब इसे मैं कर देता हूँ सेव। इस प्रोग्राम को जब मैं रन करूँगा तो देखिए क्या होगा, ये विकीपीडिया जो साइट है, पोर्टल है, वहाँ पर ये सर्च करेगा कि टेस्ला नाम से संबंधित कितने टाइटल अवेलेबल हैं, क्या क्या अवेलेबल है। तो चलिए मैं यहाँ पर करता हूँ, इसको प्रोग्राम को रन करता हूँ। देखिए, तो इसका अगर आप आउटपुट देखें तो आप देख पा रहे होंगे टेस्ला इन कंपनी, INC निकोला टेस्ला साइबर ट्रक, टेस्ला मॉडल 3, हिस्ट्री ऑफ टेस्ला मॉडल S, और ऐसे कई बहुत सारे जो कंटेंट अवेलेबल है विकीपीडिया पर टेस्ला से संबंधित, वो सब यहाँ पर आ गया है। तो विकीपीडिया डॉट सर्च से हम लोग इसे चेक कर सकते हैं कि ये कितने इसके टाइटल अवेलेबल हैं। अगला एग्जांपल देखते हैं हम लोग कि और क्या क्या इसमें अवेलेबल है। तो अगला जो मैं दिखाने वाला हूं आपको, ये है सजेस्ट। ये सजेस्टेड विकीपीडिया टाइटल, या अगर कोई अवेलेबल नहीं होता है तो उसको भी हम लोग चेक कर सकते हैं। ये सजेस्ट करेंगे हम लोग। यहाँ पर यूज़ कैसे करना है, विकीपीडिया डॉट सजेस्ट, और यहाँ पर आपको लिखना है इलॉन मस्क, लिख देता हूँ। चलिए मैं इस बार ओके, अब इसे मैं करता हूँ सेव और रन करता हूँ। तो इलॉन मस्क, जब मैं इसको करता हूँ तो ये सजेस्ट करेगा, और अगर इसको नहीं मिलता है तो ये नन कर देगा। देखिए सजेस्ट में ये कुछ भी एक अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट दे सकता है। यहाँ पर अगर मैं इलॉन मस्क को यहाँ पर सजेस्ट कराता हूँ तो देखिए ये ईऑन मस्क दे रहा है। और अगर मैं यहाँ पर लिखूँ सचिन, देखिए इसे मैं सेव करता हूँ, रन करता हूँ, तो देखिए कोई भी नहीं दिया। तो ये जो है ये सजेस्टेड विकीपीडिया आर्टिकल है। अगर सचिन से रिलेटेड जो पेज है उस पर कोई सजेस्टेड आर्टिकल नहीं है तो वो नन उसको दे देगा। अगला जो है हमारा समरी, ये काफ़ी काम का है। तो देखिए यहाँ पर हम यहाँ पर यूज़ करता हूँ मैं समरी, और यहाँ पर डाल देता हूँ मैं सचिन ही बना रहने देते हैं। चलिए जब इसे मैं रन करता हूँ देखते हैं क्या होता है। ये रन हो रहा है। देखिए इसके लिए आपको इंटरनेट की आवश्यकता पड़ेगी। और क्या एरर आई है, चलिए इस एरर का समाधान करते हैं। तो देखिए यहाँ पर कुछ कैरेक्टर एनकोडिंग की प्रॉब्लम आई थी, तो उसका समाधान मैंने यहाँ पर डॉट एनकोड और इसे UTF-8 में एनकोड कर दिया है। आपको पता होगा जब भी कैरेक्टर्स लिखे जाते हैं तो अलग अलग एनकोडिंग होती है उसकी, कई बार उनको फैच करने में समस्या आती है प्रोग्राम को।
तो यहाँ हमने इसकी कैरेक्टर एनकोडिंग UTF-8 कर दी मैंने। अब यहाँ पर मैं सचिन के नाम से इसको करा रहा हूँ और ये समरी इस पर प्रिंट कराऊंगा। तो देखिए इसे मैं करता हूँ रन। तो देखिए ये आ गया है, सचिन रमेश तेंदुलकर प्रोनाउंस एज दिस दिस दिस। तो अब अगर आप देख सकते हैं तो ये पूरा विकीपीडिया का ये कंटेंट यहाँ पर आ गया है। बॉर्न ऑन 24 अप्रैल 1973 इज एन इंडियन फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर हु कंटेन्ड द इंडियन नेशनल टीम। Okay, he is regarded as one of the greatest batsmen in the history of cricket and Tendulkar took up the cricket as the age of 11। ये देख सकते हैं आप, काफ़ी कंटेंट इस पर प्रिंट हो गया। तो ये था हमारा समरी। अब अगला हम लोग देखेंगे कि मेटा डेटा किस तरीके से निकालना है। मेटा डेटा क्या होता है? देखिए मेटा डेटा मीन्स डेटा ऑफ डेटा, ठीक है। तो उसको किस तरीके से हमको प्रिंट कराना है वो हम देखते हैं विकीपीडिया में। इसे मैं कमेंट आउट कर देता हूँ और ये देखिए, तो मेटा डेटा को प्रिंट करने के लिए हम लिखते हैं प्रिंट के बाद मैं यहाँ पर डालूंगा wikipedia डॉट पेज। यहाँ पर पेज फंक्शन हम लोग यूज़ करने वाले हैं और पेज के अंदर यहाँ पर चलिए सचिन को ही एग्जांपल ले लेते हैं, सचिन तेंदुलकर यहाँ पर ले लिया मैंने और डॉट कंटेंट। चलिए अब इसे हम देखते हैं रन करके। ये हो गया है, इसे रन करके दिखाता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पर फिर से एनकोडिंग की जो प्रॉब्लम है वो फिर से आई है। चलिए अब इसी का भी समाधान हम कैसे करेंगे, इसका समाधान भी हम उसी तरीके से करेंगे जैसे कि हमने इसका किया था। कुछ कैरेक्टर पढ़ने में समस्या आई। देखिए अलग अलग विकीपीडिया के पेज के टेक्स्ट की एनकोडिंग अलग अलग तरीके की होती है, तो वो देखना पड़ेगा आपको कि उस पर्टिकुलर पेज पर ये प्रॉब्लम आ रही है क्या। तो चलिए प्रोग्राम में थोड़ा सा चेंज कर दिया मैंने। यहाँ पर एनकोडिंग फिर से UTF-8 करना पड़ी मुझे। इसे रन करके देखते हैं हम लोग। तो यहाँ मैंने इस बार लिया है नरेंद्र मोदी जी का एग्जाम्पल और इसको मैं रन करता हूँ। तो देख सकते हैं आप ये आ गया है और ये आपको दिख रहा होगा ये इनका जो ऑडियो आता है वो चीज़ है। देखिए कुछ चीज़ें जो यहाँ पर प्रिंट नहीं हो सकती जैसे कि हिंदी फॉन्ट या और भी चीज़ें, उनको वो कुछ इस तरीके से दिखा देता है। तो ये देखिए पूरी जो समरी है वो यहाँ पर इनकी निकल के आ गई है पूरा, इनफैक्ट शायद पूरा पेज ही आ गया है। तो यहाँ डॉट कंटेंट का आप अगर यूज़ करेंगे तो आप पूरा का पूरा पेज यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं। तो ये कुछ 3-4 फंक्शन थे जिनकी वजह से आप विकीपीडिया पर जो भी डेटा अवेलेबल है उसका आप यूज़ कर सकते हैं और आप चाहें तो इसको फिर टेक्स्ट फाइल में भी राइट कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। और विकीपीडिया से रिलेटेड बहुत से ऐसे फंक्शंस हैं जो इसमें अवेलेबल हैं। आप चाहें तो अपने जो कंटेंट है उसको हिंदी में भी चेंज करा सकते हैं और टैगिंग अगर आप करना चाहें तो टैगिंग भी आप इसमें कर सकते हैं। हिंदी में इसको अगर आपको चेंज करना है तो आपको सेट लैंग्वेज इसमें हिंदी करना पड़ेगा। अगर आप किसी पेज पर जाते हैं तो यहाँ आपको विकीपीडिया डॉट सेट लैंग्वेज, और अगर आप हिंदी करना चाहते हैं तो यहाँ पर हिंदी के लिए HI यूज़ करना है। इंग्लिश की अगर आपको करना है तो EN करना है, डिफ़ॉल्ट ये इंग्लिश ही रहता है। और भी लैंग्वेजेस हैं जिनके आप ये जो शॉर्ट फॉर्म है एलियास हैं उनका आप यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंच है, जर्मन है, बहुत सी लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। बस ये डिपेंड करता है कि आपका यहाँ पर जो आउटपुट आएगा ये वही आएगा जो ये पढ़ सकता है। अगर मैं VS कोड का टर्मिनल यूज़ कर रहा हूँ तो ये सिर्फ इंग्लिश ही लिख सकता है और इंग्लिश ही यहाँ पर प्रिंट करा सकता है। तो अगर मैं हिंदी आउटपुट करूँगा यहाँ पर तो कुछ अजीब सा प्रिंट इसमें आएगा, ठीक है। दूसरा, अगर आप चाहें तो पेज का कंटेंट, कैटेगरी, कोऑर्डिनेट्स, इमेजेस, लिंक और मेटा डेटा, इन सभी का आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप HTML प्रिंट करना चाहते हैं किसी चीज़ का तो आप यहाँ पर अपना wikipedia डॉट पेज, अगर आप किसी पेज को आप एक वेरिएबल, मान लीजिए आपने एक ऑब्जेक्ट वेरिएबल बनाया है और उसमें आपने wikipedia डॉट पेज डाल दिया है और पेज आपने यहाँ पे सर्च करा लिया है, तो आप चाहें तो उसका पूरा इस तरीके से object.html इस पूरे पेज का भी आप एक्सेस इसमें आप ले सकते हैं। तो ऐसे कई एग्जांपल है जिनका विकीपीडिया का आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। देखिए आगे इसमें जो यूज़ होने वाला है वो ये है कि आप इसका जो टेक्स्ट है, जो आप कंटेंट यहाँ से उठा रहे हैं, उसका आप किस तरीके से यूज़ करते हैं। अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे कि पाई टेसरेक्ट का यूज़ करके किस तरीके से आप
जो कंटेंट जो भी आप लिख रहे हैं उसको टेक्स्ट फाइल से आप हैंड राइटिंग टेक्स्ट में किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। कई ऑलरेडी जो डेवलप करी हुई हैंड रिटन मेथड्स हैं वो अवेलेबल हैं। आप चाहें तो अपनी योर ओन हैंड राइटिंग, अपनी खुद की आप हैंड राइटिंग में भी इसे आप ट्रेन करा सकते हैं। तो इसके लिए देखिए, आप मेरा अगला वीडियो आप शीघ्र ही मैं अपलोड करूँगा। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और इसे आप करिए। जो भी समस्याएं आप इसमें आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। आया तब से लगा था समस्या का समाधान नहीं हो रहा, तो मुझे लगा